जय हिंद साथियों। आज हम आप प्रमुख दर्रे देखेंगे भारत के, कौन कहाँ से है, कौन से राज्य से है और कौन से देश से जुड़ा हुआ है। तो दर्रे, उससे पहले हमने पहाड़ियाँ देखी थी, अगले लेक्चर में पहाड़ियाँ देखी। उससे पहले हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने कुछ पर्वत है उनकी चोटियाँ पढ़ चुके हैं। अब हम भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे, कौन कौन से कहाँ हैं, बुर्जिल दर्रा कहाँ है, काराकोरम दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा कहाँ है, क्यों फेमस है वो, किस लिए जाना जाता है, नाथुला दर्रा कहाँ है, इनके बारे में जानेंगे। तीजू दर्रा कहाँ है, यांगपा दर्रा कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी जो इंटर करती है भारत में वो कौन से दर्रा से करती है। फिर सतलज नदी है जो कौन से दर्रे से अंदर अपने भारत में प्रवेश करती है, कौन से दर्रे से। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, एग्जाम के हिसाब से मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ दर्रे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं अपन दर्रों के बारे में जानते हैं। तो दर्रे हैं भारत के प्रमुख है। तो एक यहाँ पे कुटी जो जम्मू कश्मीर में है, और कुरगांव जो भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसको जोड़ने वाला दर्रा देखते हैं, उसका नाम यहाँ पे कुटी है जम्मू कश्मीर में। ये लद्दाख इधर पड़ता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है, 2019 चला हुआ है, और इधर जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ से इतना लद्दाख है और इधर जम्मू कश्मीर में। मैं आपको दोनों का इंटर करके बताऊंगा, पर ये पहले बताता हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ पे कुटी है, कौन सा है, कुटी है ना, और यहाँ है कुरगांव, कौन सा है, कुरगांव। कुरगांव और कोटी को जोड़ने वाला दर्रा, दोनों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कौन सा है, कोटी और कुरगांव को जोड़ने वाला दर्रा का नाम है पीर पंजाल। नाम सुना है, कौन सा है, पीर पंजाल। यहाँ पे लिखता हूँ, पीर पंजाल। पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल दर्रा, कुटी से गुड़गांव तो जोड़ने वाला, ठीक है। कौन सा है, पीर पंजाल। कुटी से जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये पुंछ जिला में पड़ता है कुरगांव। तो कुरगांव और कोटी को जोड़ने वाला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा, कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा। ये लाइन खींच रहा हूँ, दर्रे का सिंबल है। इसी प्रकार देखते हैं हम जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा, कहाँ से, जम्मू, यहाँ पे जम्मू पड़ता है, ये जम्मू है। जम्मू से श्रीनगर यहाँ पड़ता है, श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा, ये दर्रे का नाम बताता हूँ आपको, बनिहाल दर्रा। कौन सा है, बनिहाल। श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा कभी कभी एग्जाम पूछता है, तो वो बनिहाल दर्रा। कौन सा नाम है, बनिहाल दर्रा। कौन सा नाम है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। अब देखते हैं श्रीनगर को गिलगित, है ना, जो लद्दाख के पास पड़ता है। यहाँ पे लद्दाख, यहाँ से इतना लद्दाख लगता है। तो देखते हैं यहाँ पे गिलगित है स्थान, गिलगित नदी भी है यहाँ पे। तो गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने वाला ये मैं दर्रा ऐसा इस प्रकार बना रहा हूँ। तो गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है, तो उसका नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा नाम है, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, कौन सा नाम है, बुर्जिल दर्रा। पहले देखते हैं कोटी से कुरगांव, पीर पंजाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला है बनिहाल दर्रा, कौन सा है, बनिहाल दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला है बुर्जिल दर्रा। मैं दर्रा नाम नहीं लिख रहा हूँ, पर बुर्जिल नाम समझ जाना, मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। आप देखते हैं श्रीनगर को चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, श्रीनगर से जोड़ने वाला, कौन सा, श्रीनगर। यहाँ से लिखता हूँ श्रीनगर, श्रीनगर से चीन या तिब्बत को जोड़ने वाला तिब्बत लिख दो या फिर चीन लिख दो, एक ही बात है। मैं क्वेश्चन में चीन कर देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है, तिब्बत ऑप्शन में देता है, या फिर कभी कभी देता है चीन दे देता है ऑप्शन में। तो बुर्जिल दर्रा, ओ सॉरी, श्रीनगर और चीन या तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा,
ये कभी पूछे एग्जाम में। तो काराकोरम दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा यहीं पे है। काराकोरम पर्वत है, उसी नाम पे दर्रा का नाम पड़ा हुआ है। काराकोरम की चोटी भी बताया था मैंने, K2। और ये कैसा दर्रा है? सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके दर्रे की ऊंचाई है 56-54 मीटर है। कितनी मीटर है? 56-54 मीटर है। कौन सा? काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा है? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से तिब्बत को। ठीक है, अब देखते हैं हम लद्दाख। अब लद्दाख की बात करते हैं। ये अपना लद्दाख पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ लद्दाख। लद्दाख और यहाँ पे एक दो दर्रे नाम बता देता हूँ काराकोरम के साथ में, जो श्रीनगर से जोड़ता है। वो है इमिस, कौन सा है? इमिसला, इमिसला दर्रा और अघिल दर्रा, जो किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जोड़ता है। मेन है काराकोरम दर्रा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। इमिसला किससे जोड़ता है? तो चीन और भारत के श्रीनगर से जोड़ता है। इमिसला दर्रा और अघिल दर्रा। ठीक है, अब लद्दाख और तिब्बत को देखते हैं। यहाँ पे तिब्बत पड़ता है, पूरा एरिया चीन का पड़ता है। तो लद्दाख और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कभी पूछे, है ना, अलग से, क्योंकि यूनिटी केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख अलग पूछ सकता है। तो इसमें है थांगला। कौन सा है? यार तांगला बोलते हैं या थांगला बोलते हैं, समझ जाना। थांगला, थांगला दर्रा, और एक का नाम है चांगला। ये ला अलग से रहता है, क्योंकि वहाँ तिब्बत में ला अलग से जोड़ा जाता है, ये दर्रे का वो रहता है। ये थांग और चांग आता है ऐसा, तो पर इसको थांगला चांगला दर्रा, किसे याद रखोगे? थांगला चांगला दर्रा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड पड़ता है या हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते पहले, या फिर हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जम्मू से हिमाचल प्रदेश में है मंडी। क्या है? एक मंडी है, नाम सुना होगा। मंडी, ठीक है, जम्मू से मंडी के बीच। किसके बीच? मंडी से जम्मू के बीच, है ना। मंडी कैसी होती? बड़ी होती है। तो बनिहाल, कौन सा? बोमडिल्ला दर्रा, सॉरी, बने, एक मिनट, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है मनाली। कौन सा पड़ता है? जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की मनाली। मनाली कौन सा पड़ता है? मनाली। तो इसको जोड़ने वाला, जम्मू और मनाली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वह रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। यहीं पे सुरंग भी है, रोहतांग सुरंग बोलते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे है जम्मू, यहाँ पे लेह है। लेह से मनाली को जोड़ने वाला। हाँ, तो यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर, सॉरी, ये लेह से जोड़ता है। यहाँ पे लेह आता है, कहाँ पे? लद्दाख की राजधानी है लेह है यहाँ पे। तो लेह को पूछे, लेह से यहाँ पे लेते, दर्रा पे लेते हैं, अलग से मैं ले रहा हूँ, अलग, और एक अलग से लूंगा। लेह से पहले मंडी देख लेते हैं, फिर यहाँ से लेह से श्रीनगर भी देखेंगे। तो यहाँ पे अपना आता है मंडी, और वहीं से लेह से एक और दर्रा यहीं पे हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है, वो है मनाली। कौन सा है? मनाली। मनाली है ना, मनाली और ये मंडी। हाँ, तो लेह से
देख रहे थे अपन, मनाली के बीच। ये कौन सा है? रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। ये यहाँ पे पड़ता है, लेह से मनाली को जोड़ने वाला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये भी पूछा कभी। यहाँ पे रोहतांग सुरंग भी है, लेह मनाली को जोड़ने वाला। मनाली पड़ता है यहाँ हिमाचल प्रदेश है ना। तो यहाँ है, यहाँ पे है जो लेह और मंडी को जोड़ता है, बोमडिल्ला दर्रा। सॉरी बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा या बोड़ा लाचा दर्रा बोलते हैं, है ना। बड़ा लाचा दर्रा किसको किसको जोड़ता है? लेह से मंडी को जोड़ता है। ये मंडी है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। अब पूछता है श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा। तो एक दर्रा है यहाँ पे, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यहाँ इसका दर्रे का नाम है, काफी चर्चित रहता है, जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। ये क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से करती है? तो सिंधु नदी यहाँ पे सिंधु नदी करती है जी, तो वो जोजिला दर्रे से एंटर करती है भारत में। कहाँ से करती है? जोजिला दर्रे से। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी यदि भारत में प्रवेश करती है तो कौन से जो दर्रे से करती है? कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे से? तो जोजिला दर्रा। किसको किसको जोड़ रहा है जोजिला दर्रा? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर और लेह को जोड़ रहा है। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। कुटी से कुरगांव। कौन सा? कुटी से कुरगांव पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा। श्रीनगर से गिलगित बुर्जिल दर्रा। यहाँ से फिर श्रीनगर से तिब्बत या चीन को बोल सकते हैं काराकोरम दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा है, 56-54 मीटर है उसकी ऊंचाई, सबसे ऊंचा है। इसी प्रकार देखते हैं एक जो श्रीनगर और तिब्बत या चीन को जोड़ता है, इमिसला दर्रा और अघिल दर्रा। कौन सा है? इमिसला दर्रा और अघिल दर्रा। मैं दर्रा नाम लिख देता हूँ, दर्रा। अब देखते हैं श्रीनगर लेह से देख लेते हैं। श्रीनगर से जोजिला दर्रा है, जहां से जोजिला नदी से सिंधु नदी प्रवेश करती है। अब यहाँ पे है लद्दाख से, यहाँ पे चीन है, तिब्बत सोच लो, तो लद्दाख से चीन को जोड़ने वाला दर्रा को थांगला और चांगला दर्रा है। अब लेह से देख लो, मनाली के बीच रोहतांग दर्रा, यहाँ पे रोहतांग सुरंग भी है, ठीक है। और उसी सुरंग का नाम अटल सुरंग नाम रखा गया था। और लेह से मंडी के बीच है बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा। अब देखते हैं उत्तराखंड, यही नीचे है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद में ये उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के दर्रे देखते हैं जो तिब्बत से जोड़ता है। किससे? तिब्बत से जोड़ता है। ये तिब्बत लग जाता है, चीन का ही हिस्सा, कोई बोलते भारत का हिस्सा पहले। तो अब उत्तराखंड में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दर्रे हैं, है ना। तो यहाँ 3 दर्रे हैं, मैं नाम बताता हूँ, थोड़ा ट्रिक से बता दूंगा। एक तो माना, नीति और लिपुलेख है। तो कौन सा है? माना। 3 दर्रे यहाँ पे, माना, एक है नीति और लिपुलेख। लिपुलेख, माना और नीति, है ना। और माना, नीति और लिपुलेख। इसका ट्रिक है नीलिमा। क्या नाम है? नीलिमा। कभी याद आए तो नी से नीति दर्रा, ले से लिपुलेख दर्रा, मा से माना दर्रा। किसको किसको जोड़ता है? उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड से चीन या तिब्बत को जोड़ता है। क्या क्या है? नीलिमा, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, मा से माना दर्रा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, आते हैं सिक्किम में आते हैं। सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम पड़ता है।
अब सिक्किम के देखते हैं दर्रा कौन सा है जो चीन को जोड़ता है। यहाँ सब पूरा चीन का है ना, मैं बार बार लिखना होगा ना। तो यहाँ पे है चीन को जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है। अब मैं नीलिमा को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे है सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ये काफी चर्चित है, चीन और इनके बीच में विवाद होता रहता है। तो ये नाथुला दर्रा है जो चीन और तिब्बत, ये तिब्बत के पीछे सिक्किम में, सिक्किम को चीन से जोड़ता है या तिब्बत से जोड़ता है, एक ही बात है। तो नाथुला दर्रा 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब बंद किया गया था। फिर वापस इनको 2006 में वापस ओपन कर दिया गया। ये काफी रेशम से जो आयात निर्यात होता था तो उस समय काफी जाने के लिए सुगम रास्ता था। यहाँ पे नाथुला दर्रा से ही जाते थे, व्यापार होता था चीन के बीच में। तो नाथुला दर्रा तो 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। 2006 में उसे पुनः स्टार्ट किया गया। कौन सा? नाथुला दर्रा, ठीक है। और यहाँ पे पूछे तो एक चुम्बू घाटी है, उससे जुड़ा हुआ है। किससे? चंबू घाटी, तिब्बत के चंबू घाटी से कनेक्ट करता है। कभी कभी कोई एग्जाम पूछ ले तो चंबू घाटी, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे नेपाल, ये भूटान आता है। यहाँ पे एक भूटान देश सुना होगा नाम, यहाँ भूटान पड़ता है। तो सिक्किम और भूटान को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पे एक दर्रा है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये दर्रा है। मैं नीचे से बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको जेलपिल्ला दर्रा है। कौन सा है? जेलपिल्ला दर्रा। किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर, ओ सॉरी, भूटान और सिक्किम को। कौन सा? जेलपिल्ला दर्रा, जेलपिल्ला दर्रा, जेलपिल्ला दर्रा। इसी जेलपिल्ला से तीस्ता नदी प्रवेश करती है भारत में। कहाँ पे? भारत में। कौन सी? जेलपिल्ला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तीस्ता नदी। कौन सी है प्रवेश करती है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है। तो कहाँ, कौन से दर्रा से? जेलपिल्ला दर्रा। एक और यहाँ है हिमाचल प्रदेश में, शिमला है। शिमला है, तो शिमला में एक दर्रा है जो तिब्बत को जोड़ता है, उसको बता देता हूँ। यहाँ पे शिमला लिख देता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल की राजधानी भी है। तो यहाँ पे एक दर्रा है, सीप किला दर्रा, है ना। कौन सा दर्रा है? सीप किला दर्रा। ये मैं लिख रहा हूँ। शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है और इसे तिब्बत में जोड़ता है, तो वो है सीप किला दर्रा। कौन सा है? सीप किला दर्रा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीप किला दर्रा, सीप किला दर्रा। ये इसलिए बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा भूल गया था। तो उसमें यह है सीप किला दर्रा, जहां से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से? तिब्बत से आती है इधर से, तो वो भारत में इंटर प्रवेश करती है। तो सीप किला दर्रा से कौन सी नदी? तो सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी, सतलज नदी। कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कभी एग्जामों में, तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन छूटे। तो क्वेश्चन पूछेगा सीप किला दर्रा से कौन सी, याद कैसे रह गया? सी से शिमला, है ना, और स से हटा देना, तो सी से सतलज नदी, ठीक है। तो सीप किला शिमला, शिमला से डायरेक्ट जोड़ती है तिब्बत को, तो उसमें सतलज नदी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जेलपिल्ला दर्रा, जेलपिल्ला से तीस्ता नदी प्रवेश करती है भारत में। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अपना अरुणाचल प्रदेश आता है। यहाँ पे एक और नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से आती है। ये है यहाँ पे नदी यांगयाप दर्रा, यांगपा यांगपाया दर्रा है यहाँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, प्रवेश करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हिमाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, उसके ज्यादा ईटानगर है।
तो यहाँ पे एक है बोमडिल्ला दर्रा। क्या है? बोमडिल्ला दर्रा। क्या नाम है? बोमडिल्ला दर्रा। ये कौन सा है? बोमडिल्ला दर्रा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? यांगयाप दर्रा। कौन सा है? यांगयाप दर्रा। कौन सा? यांगयाप दर्रा। तो उससे कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियों का प्रवेश काफी पूछ लेता है, तो जोड़ने वाला भी पूछता है कभी कभी, बहुत सारे एग्जाम पूछा है। बोमडिल्ला दर्रा किससे जोड़ता है? तो बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और चीन या तिब्बत को जोड़ता है। अब यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में जो म्यांमार को जोड़ता है, ये भारत की साइड में म्यांमार पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश जोड़ने वाला दर्रा है, म्यांमार को जोड़ने वाला है दीफू दर्रा। कौन सा है? दीफू दर्रा। यहाँ है म्यांमार, म्यांमार है, और ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला है दीफू दर्रा। कौन सा है? दीफू दर्रा। ठीक है। कई क्वेश्चन के साथ पूछेगा दीफू दर्रा किसको कनेक्ट करता है? तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश, या म्यांमार और भारत को भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अब नीचे आता मणिपुर। यहाँ से नीचे जाओगे तो मणिपुर आता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ मणिपुर। मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा है ना, तो तुजू दर्रा है। कौन सा है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा है। कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछेगा? मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो तुजू दर्रा है। कौन सा है? तुजू दर्रा। एक बार और वापस रिवीजन कर लेते हैं। मणिपुर से म्यांमार को जोड़ने वाला तुजू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ने वाला दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा या चीन को जोड़ने वाला यांगयाप दर्रा, या फिर एक क्वेश्चन है बोमडिल्ला दर्रा। ठीक है। बोमडिल्ला दर्रा यांगयाप से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने भारत में नाम दिया गया है ना, दो दिहांग नदी वगैरह पर मिलने के बाद उसका नाम पड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। फिर पूछता है सिक्किम और भूटान को जाने वाला जेलपिला दर्रा। जेलपिला दर्रा से तीस्ता नदी प्रवेश करती है भारत में। फिर नाथुला दर्रा जो तिब्बत के चंबू घाटी से या चंबू घाटी से जो कनेक्ट करता है, तो वह नाथुला दर्रा। ठीक है। नाथुला दर्रा 1962 में बंद हो गया था भारत और चीन के युद्ध के बाद, पर 2006 में वापस उसे चालू किया गया, क्योंकि ये व्यापार के लिए काफी सुगम था और पहले काफी व्यापार किया जाता था भारत और चीन के बीच। आप देखते हैं उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। कौन सा है? नीलिमा है। आपको बता दिया मैंने। नी से नीति दर्रा है ना, नीलिमा। ली से लिपुलेख दर्रा और मा से माना दर्रा। ठीक है। आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ हिमाचल प्रदेश। शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला है शिवकिला दर्रा है। शिव मतलब सी से स लिख देना। सतलज नदी प्रवेश करते हैं भारत में। ठीक है। अब मनाली से, मनाली का देख लो, लेह से मनाली के बीच है रोहतांग दर्रा। ठीक है। लेह से मंडी को जोड़ने वाला दर्रा बोमडिल्ला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा। किसको जोड़ता है? तो लेह से मंडी को जोड़ता है। मंडी कैसे होती? बड़ी होती है। कैसे होती? बड़ी है, तो ब से बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। अब देखते हैं लद्दाख से तिब्बत को जोड़ने वाला, तो थांगला चांगला दर्रा। इसको तांगला बोलते हैं या छांगला बोलते हैं। ठीक है। दो दर्रे हैं, थांगला चांगला दर्रा। आप देखते हैं श्रीनगर से तिब्बत या चीन को जोड़ने वाला है, श्रीनगर से तिब्बत को जोड़ने वाला है काराकोरम दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है, 56-54 मीटर सबसे ऊंचा है। फिर इसमें देखते हैं एक और दो दर्रे हैं, इमिस ला दर्रा और अघिल दर्रा है। ठीक है। इधर कुटी से कोरगांव पीरपंजाल दर्रा है, जम्मू श्रीनगर बनिहाल दर्रा है, और श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला है बुर्जिल दर्रा है। ये अपने हुए उत्तर भारत के प्रमुख रूप से दर्रे हैं, है ना। अब अपन देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे कौन कहाँ है। महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, फिर उधर केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रे देखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा फोटो खींचना था इसकी। अब देखते हैं हमें दर्रे, अभी दक्षिण भारत के दर्रे देखेंगे।
दक्षिण भारत के दर्रे देखते हैं अपन उत्तर भारत के दर्रे देखें अभी। दक्षिण भारत के दर्रे, यहाँ पे दर्रे देखते हैं, ठीक है। अब हम महाराष्ट्र के दर्रे देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में घाट कहा जाता है, तो देखते हैं महाराष्ट्र में है। थोड़ा मैं इस साइड अलग से लिखूंगा, महाराष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मुंबई सुना होगा, मुंबई से नासिक के बीच, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर थोड़ा, मुंबई, मुंबई और नासिक, नासिक के बीच कौन सा दर्रा है, तो थाल, मुख और नाक के बीच क्या है, थाल होता है। क्या होता है, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, क्या है, थाल घाट दर्रा। क्या है, मुंबई जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक भी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला मुख, मुख और नाक के बीच थाल, ठीक है। थाल मतलब जबान की बात कर सकता हूँ, तो थाल घाट दर्रा। अब इसी प्रकार देखते हैं मुंबई और पुणे, पुणे यहाँ पड़ता है, पुणे एक साइड लिख रहा हूँ, पुणे के बीच कौन सा दर्रा है, ये देखते हैं, पुणे, ठीक है। तो यहाँ है भौर घाट, कौन सा है, भौर घाट, भौर घाट दर्रा, कौन सा है, भौर घाट दर्रा, किसके किसके बीच, मुंबई और पुणे के बीच, कौन सा है, भौर घाट दर्रा। इसी को घाट को बोलते हैं भैरव घाट दर्रा, कौन सा है, भैरव घाट दर्रा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन अलग से ऐसा पूछ सकता है कि भैरव घाट किसको बोलते हैं, तो मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला भैरव घाट या भैरव घाट बोलते हैं। काफी मुंबई से इधर महाराष्ट्र में प्रवेश करोगे तो महाराष्ट्र में भौर घाट या भैरव घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप देखते हैं हम केरल के बीच, केरल में कौन कौन से हैं, केरल और तमिलनाडु के बीच जोड़ने वाला, यहाँ पे केरल पड़ता है, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है। तो केरल में यहाँ पे पर्वत है, अन्ना पर्वत, कौन सा है, अन्ना पर्वत, और यहाँ पे तमिलनाडु में नन्ना पर्वत, ठीक है, नन्ना पर्वत। या क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछे, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल में कौन सा स्थान, कोची स्थान, क्या पूछ सकता है, कोची, और कोची। और इसी प्रकार पूछ सकता है तमिलनाडु में कौन सा स्थान, तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कौन सा है, कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर और कोची को जोड़ने वाला कौन सा घाट है, दर्रा है, ठीक है। तो यहाँ पाल घाट दर्रा, कौन सा है, पाल घाट दर्रा, कौन सा है, पाल घाट दर्रा। ये काफी पूछते हैं, ये दक्षिण भारत के घाट पूछ लेते हैं। कोची से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये ऐसा नहीं पूछे। तो अन्ना पर्वत और नन्ना पर्वत को जोड़ने वाला घाट कौन सा है, तो पाल घाट दर्रा। तीन प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा, क्या, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट दर्रा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। कोची और कोयम्बटूर को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट दर्रा। फिर पूछ सकता है अन्ना पर्वत और नन्ना पर्वत को जोड़ने वाला दर्रा तो पालघाट दर्रा, ठीक है। आप देखते हैं केरल में ही एक आता है कोलम, नाम सुना होगा कभी, क्या है, कोलम, कोलम स्थान है, कोलम। और तमिलनाडु में पड़ता है मुदेर, क्या, मुदेरई, मुदरई या मुदरई बोलते हैं, मुदरई, मुदरई, है ना। तो कोलम केरल में पड़ता है और मुदरई तमिलनाडु में पड़ता है। इनको जोड़ने वाला घाट कौन सा है, तो शेषा
सेनकोट्टा, सॉरी सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा कौन सा है? सेनकोट्टा दर्रा या घाट कौन कौन सा? कोल्लम से मुदेरई, ठीक है, कोल्लम से मुदेरई को जाने वाला सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। एक ये हम एक बार वो देखते हैं, मुंबई से नासिक के बीच थालघाट दर्रा, ठीक है। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दर्रा भोरघाट दर्रा या फेरोघाट दर्रा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कोची से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला दर्रा है तो वो है पालघाट दर्रा। फिर कोल्लम जो केरल में है, कोल्लम से मुदरई को जोड़ने वाला है सेनकोट्टा दर्रा है। ये हमने आज प्रमुख दर्रे देखे हैं। और दर्रे में कभी कभी एग्जाम पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि भैरव घाट कहाँ है, किसे जोड़ता है, पालघाट कहाँ है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें और अच्छे बताएं कि आगे और क्या क्या पढ़ाना है। ऐसे हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ाएंगे, रिवीजन का सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।